स्लो डाउन हो गया बताओ? क्या याद था? बिकॉज उसी ने तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। वही तो याद नहीं है। No Indian school college student would have to return to the British college and schools. No Indian school and college, the headmasters and teachers who resign from the job, they have to join again. No Indian courts, lawyers would have to return back to their courts. Khadi was too expensive, so people started again using European goods. तो ये सब का वजह से तो स्लो डाउन हो गया था। वैसे ही स्लो डाउन हो गया था, महात्मा गांधी को लगा better to stop, withdraw. These were the 5 reasons why non-cooperation movement was withdrawn by Mahatma Gandhi. After the movement, the Congress party split into 2 groups. These 2 groups we can classify into older leaders and younger leaders. Younger leaders. Older leaders like C.R. Das, Chittaranjan Das, and Motilal Nehru were famous. मोतीलाल नेहरू का जवाहरलाल नेहरू का पापा? Motilal Nehru. Younger leaders, Pandit Jawaharlal Nehru, and there was Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose. सर महात्मा गांधी एक तरह से सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी को गाली ही देता था। Younger leaders, older leaders and younger leaders में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई। These older leaders, they wanted what? To participate in इलेक्शन। in legislative council election. ये लोग क्या बोल रहा था? हम लोग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब क्यों बोल रहा था बताओ, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? कोई बोल सकता है? यूनिटी हो। तो उन लोग का थोड़ा Representative बात सुन रहे। हाँ, और रिप्रेजेंटेटिव उन लोग का एक तो जो बात रख पाए। करेक्ट। क्या होगा कि फर्स्ट they thought that they believed that it was better to participate in the elections of council and become a member and raise the problem in the council. It was easy, वो easy था। कुछ मांगना है, ब्रिटिश से रोड पे स्ट्राइक करने चला गया, लाठी चार्ज हो रहा है, इतना चलना पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। So why to take the problem? Better easier. Easy क्या है? काउंसिल का इलेक्शन में कंटेस्ट करो। सर गांधी किसको सपोर्ट कर रहा था? ओल्डर लीडर या यंगर? ओके। So ये तो बहुत इजी है, वहाँ पे रेस करना, इशू रेस करो, उसके बाद वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, इजी है। पहला रीजन। सेकेंड रीजन उन लोग को लगा कि अगर मैं काउंसिल इलेक्शन में अगर कंटेस्ट करेगा तो जीत जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग ब्रिटिश को फोर्स कर सकता है कि लो ऐसा बनाओ जो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, और जो लोग खराब है उसको एंड करा सकते। थर्ड रीजन, काउंसिल का इलेक्शन जीत करके उसका मेंबर बन करके वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करो। क्या डेमोन्स्ट्रेट करो? ये काउंसिल खुद डेमोक्रेटिक है, मतलब काउंसिल का मैं मेंबर बन के काउंसिल का बुराई करो, उसको सही करा, काउंसिल को सही करा। समझ में आती ना पॉइंट? क्यों ये लोग चाह रहा था यहाँ पे जाने के लिए? इजियर है रेस करना, इशू बन करके उसका मेंबर बन करके ब्रिटिश लोग को फोर्स कर सकता है कि अच्छा लो बनाए। सेकेंड, वहाँ पे काउंसिल का मेंबर बन करके दिखाओ कि काउंसिल खुद डेमोक्रेटिक है। नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उससे और प्रोटेस्ट होगा और ये लोग हार जाएगा। हाँ, डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक था भी नहीं ना वो। मतलब नहीं समझा तो मतलब उससे अंदर क्या फायदा डेमोक्रेटिक ना दिखा? गवर्नमेंट करता है डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे हम लोग का इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेसी होता है क्या? यहाँ नहीं होता, सीधा पैसा वोट कर लो। तो हम लोग अब पार्लियामेंट का मेंबर बन के हम लोग बताना चाहिए ना, वहाँ पे जाकर के हम लोग जो इलेक्शन जीत जाता है वो खुद डेमोक्रेटिक है। हम लोग तो यही कर सकते हैं ना, तो तभी तो चेंज होगा ना। अगर मेंबर बन के जा रहा है तभी तो चेंज हो सकता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था। Contest the election, win it, and prove in council that councils were not democratic. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये लोग जो था सेकेंड ग्रुप वाला क्या बोल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट होना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड मतलब और ज्यादा एरिया वाला जो मूवमेंट करना चाहिए, और भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि इन लोग को ब्रिटिश में बिलीव नहीं देखा। They thought that the British were not going to improve the condition of Indians. So better go for second demand, complete independence। अब हम लोग को complete independence के लिए जाना चाहिए। complete independence डिमांड करना चाहिए। अब तक हम लोग बहुत डिमांड कर लिया, जब इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, सिर्फ चेंजेस के लिए कर रहा था।
अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग को जाना चाहिए। तो सर नेहरू अपने पापा से खिलाफ था। और खिलाफी था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के लिए जाना चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस पार्टी का एम क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज। सर लोग ऐसा होगा बाहर में तो हम लोग दूसरे करेंगे। ब्रिटिश को इंडिया से भेज देना चाहिए। सेंड द ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया। इन लोगों का थिंकिंग ये है। डिफरेंस बन जाएगा, दो पार्टी जो की स्प्लिट हुआ था दो ग्रुप में। अब ये लोग क्या करता है, ऑल्टर लीडर वाला लोग, ये लोग एक पार्टी बनाता है जिसका नाम क्या रखता है लोग? जस्टिस पार्टी नहीं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्यों बनाया? स्वराज तो इन लोग का ही था। हाँ, स्वराज पार्टी लोग बनाए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बनाया। मतलब कांग्रेस के अंदर ओल्ड लीडर के अंदर स्वराज। हाँ, स्वराज पार्टी बनाया। क्यों बनाया? एक काउंसिल इलेक्शन को फॉर्म करने। अब अगर अकेला क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क का ये, तब ये सब रीजन हमें दे सकता है कि बिकॉज द लीडर्स ऑफ कांग्रेस स्वराज पार्टी दे थॉट दैट इट वाज बेटर टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड गेट द इशू देयर। वही बात उन लोगों का थिंकिंग को यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी थॉट दैट इट वाज बेटर टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ काउंसिल्स, बिकम अ मेंबर एंड सो दैट द काउंसिल्स वर इटसेल्फ नॉट डेमोक्रेटिक। मतलब यही चीज जो इन लोगों का थिंकिंग था, उसी को उसमें अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो टू कंटेस्ट द काउंसिल इलेक्शन। ठीक है, समझ में आया? ओके, साइमन कमीशन ऐसा था इंडिया का कंडीशन उस समय 1920 में। साइमन को बैक। साइमन कमीशन 1920 में हम लोग एक चीज और देखा था। 1920 में क्या आया था इंडिया में? इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्योंकि वर्ल्ड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड में क्या चल रहा था? क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन। सर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो था। हाँ, वही था, द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। तो इंडिया में क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन का वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। प्राइसेस जो है एग्रीकल्चर का फूड प्राइसेस बहुत कम हो गया। ये कोलैप्स हो गया 1926 में। तो कोलैप्स हो गया मतलब पूरा गिर ही गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं। फार्मर लोग क्या करेगा? रेवेन्यू पेड नहीं कर पा रहा है। ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ? इकोनॉमिक डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन भी इंडिया में आया था। ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड ग्रेट डिप्रेशन। प्राइसेस हाई पे बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया, बहुत कम हो गया। फार्मर लोग पूरा परेशान, बिजनेसमैन लोग पूरा परेशान। ऐसा एक सिचुएशन था इंडिया में। तो कांग्रेस पार्टी भी पार्ट्स में डिवाइड है। महात्मा गांधी बंद कर चुका है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। उसी समय इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमीशन बनाया। टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, इसका नाम क्या रखा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। क्यों साइमन कमीशन बनाया? क्यों साइमन कमीशन रखा? यहाँ पे 5 मेंबर्स था। कितना मेंबर था साइमन कमीशन में? 5। इसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। इसका हेड था सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? साइमन कमीशन। जिसने बनाया? टोरी गवर्नमेंट। टोरी उन लोगों का शायद गवर्नमेंट का नाम है सर TORY। सर ऐसा गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, मोदी सरकार। हाँ, तो वहाँ पे टोरी गवर्नमेंट। उसने क्या बनाया? साइमन कमीशन बनाया। कितना मेंबर था उसमें? 5। हेड सर जॉन साइमन, दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज साइमन कमीशन। व्हाई इट वाज सेट अप? टू गो टू इंडिया एंड सी व्हाट वाज रॉन्ग इन इंडिया। क्या रॉन्ग है इंडिया में? व्हाट वाज रॉन्ग इन। तो उसका जनरल नहीं था। हाँ, तो उसका वाइसरॉय नहीं था फिर वो वाला गवर्नमेंट भेजा, अपना गवर्नमेंट शायद बिलीव नहीं उन लोग को तो लड़के मार देना चाहिए था उल्टा कि हमने कोई भरोसा। ठीक है, गो टू इंडिया एंड सी व्हाट वाज रॉन्ग इन इंडिया। सेकंड, फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर इंडिया। फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज प्रॉब्लम। इंडिया में जो चल रहा है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जा रहा है, इंडिया में जो है हमेशा जो है रिवोल्ट हो रहा है, ये सब का सोल्यूशन लेके आओ। क्या करने से सोल्यूशन हो जाएगा? सर 1920 में लॉर्ड माउंटबेटन था। 1942 में था, 42 से लेके 42 तक। थर्ड, टू फाइंड प्रोसेस फॉर द राइटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग मान लिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देना ही पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन किसका होगा? इंडिया का। जैसे हम लोग अगर राजा होता तो क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही, वो वाला सिस्टम लाने जा रहा था।
मतलब ये देख क्या हो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, कौन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे इंडिया का 1928 में ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो करो तुम। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख भी दिया था। किसने लिखा था मालूम है? मोतीलाल नेहरू और कुछ लीडर लोगों ने। वही बात हो गई, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, जर्मनी बना ही नहीं है 1958 में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये फिर कब लिखा? 1928 में अच्छा। जब साइमन कमीशन आया और सुना कि अरे हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का बात करा तो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? सर इकोनॉमिक डिप्रेशन वो भी तो उसके वजह से आ गया होता है फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वजह से हुआ विद द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1920 से 1939 पूरा वर्ल्ड में हुआ होगा ना। हाँ जब 1930 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है अचानक से फिर सब चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, सबको काम मिल जाता है, सब आर्मी आ जाता है, सबको आर्मी में काम मिल जाता है, सबको जॉब मिल जाता है। लड़ते रहो। अब देखो लेकिन ये जब इंडिया आया ना तो इंडिया में 3 पार्टी था। कोई बता सकता है 3 इंपॉर्टेंट पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाइन। सेकंड बीजेपी, बीजेपी 1980 सेटअप 1980। अरे वो भी उसमें हुआ था क्या कोalition गवर्नमेंट बना था भाई। मुझे। और कोई पार्टी? अरे अभी का बोला था क्या बोला था स्वराज पार्टी। नहीं वो तो आईएनसी के अंदर ही है ना। आईएमसी का अंदर ही है। आईएमसी इंडियन मुस्लिम लीग। हाँ ये लीग। लोग क्रिकेट लीग कर सर रहे हैं। आईएमसी आईएनसी इंडियन हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एल है वो पहले बताया। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, ये अभी भी है हाँ, लेकिन ये इलेक्शन नहीं लड़ता है। हिंदू महासभा तो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट वगैरह करते रहता है, जो भी जैसे आज ही लोग किया ना वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा है, पुलिस 60 लोग को अरेस्ट किया है। यहाँ यहाँ नहीं कहाँ पे कर्नाटक या अच्छा ये लोग को जब मन था वो लोग रिवोल्ट करने को सर जैसे मुस्लिम लोग कहीं भी रोड पे भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं, वैसे हिंदू लोग पूरा जाके हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। वही तो करने लगा ना उन अच्छा लोगों ने। वही वही तो बोल रहा वही तो किया। था ठीक है, ये तीनों पार्टी एक हो गया। ये तीनों पार्टी एक हो गया और क्या डिसाइड किया? बॉयकॉट साइमन कमीशन। अब देखो साइमन गो बैक। अब जैसे कि यूपी में कोई प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाया लीडर लोग का, बोला जाओ देखते हैं यूपी में क्या प्रॉब्लम है। वो लोग जाके पब्लिक से थोड़ी पूछेगा, किससे पूछेगा? वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी से ही पूछेगा, वहाँ का रूलिंग पार्टी से पूछेगा, अपोजिशन पार्टी से पूछेगा कि क्या करने से सही होगा। उन्हीं लोग से सजेशन लेगा कि नहीं लेगा। कोई जो साइमन कमीशन जो आ रहा था ये किससे बात करने आ रहा था? सोल्यूशन किससे मांगने आ रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन को किससे डिस्कस करने आ रहा था? ये सब पार्टी का लीडर लोग से। ये लोग खुद ही डिसाइड कर लिया बॉयकॉट करेगा उसको कोई आंसर ही नहीं देगा, उससे इंटरेक्शन ही नहीं करेगा, बॉयकॉट करेगा। अब क्यों बॉयकॉट करेगा? ऐसा क्यों? साइंस में तो प्रिडिक्शन नहीं था। नहीं सर कोई भी नहीं में भी कोई ब्रिटिश कोई भी। अब क्यों बॉयकॉट करेगा? क्योंकि ये साइमन कमीशन आ रहा है इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, डिसाइड कर लिखवाने के लिए। उसमें एक भी इंडियन नहीं है, उसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो उन लोगों को लगा ये तो इंसल्ट है इंडियंस लोग का। British are thinking that Indians are not capable of writing their own constitution. British are thinking that they cannot rule themselves. Indians cannot rule themselves. ऐसा thinking आया। British are considering Indian as a inferior. इसलिए लोग गुस्सा होकर के क्या किया? बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। और जब वो लोग यहाँ इंडिया में पहुँचा 1928 को इंडिया में पहुँचता है साइमन कमीशन। जब यहाँ पहुँचा तो सब लोग गो बैक साइमन का नारा दिया। गो तो जब आएगा तब क्यों देगा? आता ही नहीं ना। गो बैक साइमन ऐसा नारा दिया। गो बैक साइमन। इसी में क्या हुआ था? हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर का डेथ हो गया था, लाला लाजपत राय। लाल बाल बाल। हाँ लाला लाजपत राय। लाठी चार्ज पुलिस बहुत मारा था। हाँ, so पावन नहीं बचे। माथा में ही डाइड देगा लाला लाजपत राय। तो ये था साइमन कमीशन का हिस्ट्री। बॉयकॉट हो गया, वापस चला गया एम्प्टी हैंडेड, कोई रिपोर्ट नहीं लेके जा पाया, कोई सोल्यूशन नहीं तो लेके सर जा लेकिन इन लोग आया था पीस बनाने और पाया। उसी समय इसका डेथ हो गया। लाठी इसी का प्रोटेस्ट में गया था ना वो, मतलब इसी का प्रोटेस्ट में गया था, गो बैक साइमन कर रहा था वो। अच्छा इन लोग सब हाँ लाला लाजपत राय पकड़ा लाला लाजपत राय। पकड़ा नहीं, वो रोड नहीं, पुलिस लाठी चार्ज करता है उसका डेथ हो जाता है रोड में ही। तो सर इसमें वो बाल गंगाधर तिलक इन लोग भी था। ये लोग भी रहा होगा कहीं।
अलग अलग एरिया में होता था लीडर, एक साथ लीडर एक साथ थोड़ी प्रोटेस्ट करता था। नहीं, लाल बाल पाल तो एक साथ था ना। नहीं, वो कन्हीं का नेम था लाल बाल पाल। अब अच्छा समझा देता है। लाल मीन्स लाल लाजपत राय, पंजाब। तो हम लोग अलग अलग रहते बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र। पाल मीन्स बिपिन चंद्र पॉल, बंगाली। पॉल कैसे एक जगह रहता है? तो हम क्या बोल रहा था, मेरे को लगता है ना गांधी का बहुत बड़ा साजिश था। कहीं पे भी कुछ कोई बड़ा वो मरा है ना, वो कभी वहाँ पे नहीं था। हाँ विधान, हाँ सर नाम रिवील कर दिया हमने। ठीक है। कट कर देना सर, आप ट्रीटी के अगेंस्ट है, आपको एग्जाइल कर देगा। ठीक है, ये एंटी 100 वापस चला गया। एंटी 100। लास्ट टॉपिक, लाहौर सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, लाहौर सेशन। हिस्टोरिकल सेशन बोला जाता है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सेशन हुआ। कब था ये? 30 और 31 दिसंबर 1929 का दिन लाहौर में 2 दिन चला में था। कर देता था। लाहौर में 2 दिन चला था, 30-31 लाहौर में। इस समय कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट। इसमें 3 चीज डिसाइड हुआ। 3 चीज क्या डिसाइड हुआ? पहला चीज कि एवरी 26 जनवरी would be celebrated as Independence Day. Would be celebrated सर 26 क्यों? as Independence Day। जबकि सर उस समय तक इंडिपेंडेंट मिला ही नहीं था। नहीं मिला था अल्लाह, इंडिपेंडेंस डे। वही बात हो गया जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, 26 जनवरी। दैट मींस वी जर्मनी भी बन गया। वो तो बाद में बना। इसका मतलब क्या हुआ? वी सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी सर चीटिंग है। 1930 को हम लोग पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया, अल्लाह, पहला। उसके बाद हर साल मनाया 47 तक। 1947 में 2 बार मनाया, एक बार तो 26 जनवरी को, एक बार 15 अगस्त को। हाँ? 2 बार, 15 अगस्त दो बार और 26 उसको जनवरी। रिपब्लिक बोल दी। सर 15 अगस्त को ऐसा होता है कि हम लोग जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। चला गया था। हाँ, फॉर्मली रात को 12 बजे सर टेक्निकली स्वराज आ गया। जो टेक्निकली वो लोग 2 बार इंडिपेंडेंस डे बनाया था, पर दो डेट को दे नहीं सकता था, तो वो लोग एक डेट को रिपब्लिक दे हाँ, तो इसको तो क्योंकि इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को, तो फिर मलाई तो मानना पड़ेगा ना इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हो गया था मालूम है? 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी था। हम लोग हम लोग 1 साल वेट 3 महीना 2 महीना वेट किया बे। 3 महीना। हाँ। 3 महीना वेट किया इस, ताकि उस डे को मेमोरेबल बनाना साल पड़ेगा कैसे हो ना। गया? दिसंबर जनवरी, हाँ, उस नवंबर दिसंबर जनवरी, सर 2 ही तो महीना हुआ। हाँ, तो दिसंबर जनवरी लगभग 2 से ज्यादा हो गया ना। कैसे? ये नवंबर में खत्म हुआ है। हाँ, नवंबर का अर्ली, दिसंबर जनवरी। हाँ, नवंबर का अर्ली में खत्म हुआ है। ठीक है, लगभग ना। टेक्निकली फिर तो 2 हाँ। महीने के ऊपर ही। तो इसको हम लोग भूल ना जाए इस डेट को, इसलिए हम लोग वेट किया, इसीलिए इसको रिपब्लिक डे माना गया। वो वेट किया कि इसी दिन करना है। हाँ, जानबूझ के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन अप्लाई करवाया, इम्प्लीमेंट तो कराया। सर वो 7 साल, वो 2 साल कैसे चल रहा था इंडिया? 48 बिना कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी जब से और तुम सब में क्या मार दिया था, बिना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर रूल बोल सकता है। वो भी रिव्यू कर दिया। कट कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट हुआ था उसमें बहुत कम आदमी गया था। महात्मा गांधी बोला था कि अब अगला बार बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये तो फर्स्ट चीज डिसाइड हुआ। सेकंड क्या डिसाइड हुआ कि इंडियंस लोग कैसे सेलिब्रेट करेगा? डांस वगैरह करके तो करने वाला नहीं ना। अब तुमको थोड़ी बुलाएगा डांस करने के लिए। इसको बुलाएगा ही नहीं। क्या क्या करना है उस दिन? फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को होस्ट करना है। और क्या करना है? कहाँ पे होस्ट करना है? पार्क, बिल्डिंग, घर, सब में। तब तक बन गया था। हाँ, तो हम लोग का इंडियन फ्लैग 1905 में यूज हुआ था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में। सर इंडियन फ्लैग तो चरखा इसको लगा- महात्मा गांधी चेंज करता 1921 में। चरखा लगा दिया था। हाँ, चरखा लगा था। फिर वो कब लगा? अशोक चक्र। अशोक चक्र तो 1947 में लगा। अशोका पिंगल कौन बनाया? अशोका ने बनवाया। अशोका कौन बनाया? कलिंग का राजा। इन लोगों को तो जानते ही नहीं, मतलब अपन सीखा ही नहीं इन लोगों के बारे में। चलो, इंडियन फ्लैग होस्ट करना है और क्या करना है? प्लेज लेना है, कसम खाना है। क्या कसम खाना है? कि इंडियन का इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेगा। यही प्लेज खाना है। ऐसे यही सेलिब्रेशन है बस। इनडायरेक्टली नेहरू इंडिया पे रूल करने के लिए उन लोगों को भगाया था। इंडिपेंडेंस से तो उसको मतलब ही नहीं था। उसको क्या मतलब है? ना गांधी को मतलब है, सबको अपने हाथ से मतलब है। थर्ड क्या डिसाइड हुआ?
कि अब कांग्रेस पार्टी का एम क्या हो जाएगा, आज से कांग्रेस पार्टी का एम चेंज हो गया, इंडिपेंडेंस। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, फुल इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस पार्टी। तो सर तीनों पार्टी को साथ में काम करना चाहिए फिर तो। नहीं किया ना, डिफरेंसेस था ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए एम बना लिया। ये 3 चीज डिसाइड हुआ था लाहौर, जो हिस्टोरिकल सेशन माना जाता है सर एक चीज इंडिया मेरे में। को, गांधी आईएमसी में था या हिंदू महासभा? INL है वो। INC ना इंडियन कांग्रेस में था। तो सर मत बोलना IML का प्रेसिडेंट जिन्ना था। इंडियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो चेंज होते रहता था ना, जिन्ना था। जिन्ना हुआ पार्टीशन दिखा है। पूरा तो सर उन लोगों का पहला प्राइम मिनिस्टर भी जिन्ना ही था ना। हाँ, उन लोग का पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसको तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। क्या पहला जिन्ना पाकिस्तान का, नोट में भी वही है। है? 1935 तक मोहम्मद अली जिन्ना बोला था हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए। हम लोग को कंट्री का डिमांड तो छोड़ो ही, पता नहीं इसका दिमाग में क्या हुआ 5-6 साल में कि कंट्री वही बनवा दिया पाकिस्तान। मतलब इसका पहले जैसा दिमाग ही नहीं था। सोचा होगा हमको भी नोट में छपना है। चलो कोई डाउट, यहाँ पे क्या देखा हम लोग, क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ, मेन रीजन चोरी चोरा है। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी फिर कैसे बढ़ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, इन लोगों का थिंकिंग क्या था, उन लोगों का थिंकिंग क्या था, 3 पॉइंट्स पता रहना चाहिए। आफ्टर दैट सर साइमन कमीशन व्हिच वाज क्रिएटेड इन इंग्लैंड, सर जॉन साइमन वाज इज हेड, दैट इज व्हाई इट वाज नेम्ड एज अ साइमन कमीशन। आफ्टर दैट साइमन कमीशन सर श्रीलंका इंडिया में क्यों नहीं था भाई? सेपरेट कंट्री, तो क्यों नहीं पहले? नहीं पहले तो था ही ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नहीं कभी सब नहीं था। कॉन्टिनेंट तो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, बोला जाता है इंडिया को सब कॉन्टिनेंट। नहीं वो नहीं, जब वो अकबर बिकबर लोग का टाइम नहीं तब भी नहीं था। नहीं था कभी नहीं। पर सर तब तो जुड़ा हुआ था ना पार्क स्टेट। कैसे जाओ, तो बिलीव नहीं थे तो माना नहीं जा सकता जुड़ा हुआ, जुड़ा होने से भी नहीं था इंडिया। पार्क स्टेट से जुड़ा हुआ था ना पहले। सिर्फ सर कर तो सकता ही था। कर सकता था लेकिन नो बड़ी इंटरेस्टेड। लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कोकोनट छोड़ के। टेक्निकल इसका धारणा है हर एक जगह। Okay, so Sir John Simon was his head. That is why it was named as Simon Commission. It came to India to decide few things, but it was boycotted by all the major parties: Indian National Congress, Indian Muslim League, and Hindu Mahasabha. It returned empty-handed. After that, Lahore session was there. It was historical session of Indian National Congress. 3 things decided. जाओ कोई hand करो. Hand करो. Thank you guys for watching.